अच्छा, जिस युग में हम लोग आए हैं, तीर्थ तो सब जाते हैं कि नहीं? तो कलयुग का तीर्थ है क्या? क्या भाई बंसल परिवार वालों? अरे भागवत का खूब आनंद लिए हो ना, इसीलिए हम भी आनंद लेंगे आप लोगों से। कलयुग का तीर्थ है गंगा। कलयुग का तीर्थ क्या है? गंगा। और गंगा के तट पर 4 घाट हैं, जिसको जो चाहिए उस घाट में चले जाना, आज भी कृपा होती है। पहला है कृपा का घाट, जहां गंगा में स्वर्ण कमल खिलते थे। गंगा में स्वर्ण कमल खिलते थे, वो है कृपा का घाट। आनंदवन क्षेत्र, आनंदवन कहने से न समझ पाए होंगे और सरल कर देते हैं। जहां सुखदेव परीक्षित का संवाद हुआ है, सुखतीर्थ गंगा के तट पर है ना, वहां गंगा जी का बड़ा व्यापक स्वरूप था। अब तो बांध बना दिए, सब किनारे हो गया, काफी दूर गंगा जी हैं। ये कृपा का घाट है। भक्ति का घाट है प्रयाग में, जहां गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, त्रिवेणी है। लेकिन श्रोताओं, एक काम और करना, उस तीर्थराज प्रयाग की त्रिवेणी को समझना हो तो आपके घर में जो त्रिवेणी है, कभी उसको भी थोड़ा समझ लेना। तो घर में त्रिवेणी है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? तो घर में त्रिवेणी कहां है, ध्यान देना। आपके घर में जो त्रिवेणी है, आपके घर की सौभाग्यवती नारी है, ये त्रिवेणी है। अब आज के परिवेश में अलग थोड़ा क्रम हो गया, लेकिन जो वृद्ध माताएं यहां बैठी हैं कथा में, उनको पता होगा। पहले जब देवियां माताएं केस का श्रृंगार करती थी, मध्य से केस को 2 भाग करके, और जब पीछे वो बेड़ी गूंथती थी तो उसमें कितनी होती थी? 3 होती थी कि नहीं होती थी ना? यही है त्रिवेणी देवियों। जो जब ये केस को 2 भाग में करती हो ना, तो दाहिने भाग का जो केश है, ये गंगा का स्वरूप माना है, और जो वाम भाग का केश है, वो यमुना का स्वरूप माना है। और मध्य में जो श्वेत है, सरस्वती की धारा, सरस्वती का प्रतीक है, जिसमें बालक विष्णु रूप में होकर के जब सिंदूर दान करता है देवियां यहां। इसीलिए पहले जब माताएं केस धुलती थी अपने, तो केस धुलने के बाद अपने बालों को कपड़ों में बांध लेती थी। क्यों? यदि नारी केस धुल करके ऐसे खुले बाल छोड़ दे और उस केस का जल उसके पैर के माध्यम से उस मकान में आ जाए, जिस जगह पर जिस घर में आ जाएगा, उस घर में कभी सुख शांति का निवास नहीं होगा, वहां दरिद्रता, कलह और अशांति आ जाएगी। सौभाग्यवती नारी के केस का बड़ा विलक्षण वर्णन है। इसीलिए जब द्रौपदी का केस पकड़ा था दुशासन, तो कृष्ण आ गए कि नहीं आ गए? और देवकी का केस पकड़ा है कौन? कंस। तो वहां भी कृष्ण को आना पड़ा है। सौभाग्यवती नारी के केस को कोई छू नहीं सकता, इतनी ताकत है, उसकी रक्षा के लिए कृष्ण को आना पड़ता है। तो आपके घर में भी तो त्रिवेणी है। तो भक्ति का घाट प्रयाग, जहां त्रिवेणी है। लेकिन तीर्थराज प्रयाग में जब कभी भी आप लोग जाएं, तो वहां 3 कुंड है, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। अग्निकुंड, आहवनीय कुंड, गार्हपत्य कुंड, प्रतिष्ठानपुर, अलगपुर, अक्षयवट। ये कहां कैसे हैं, ये दक्ष के प्रसंग में आपको हम विस्तार से समझा देंगे। भक्ति का घाट है प्रयाग। मुक्ति का घाट काशी में गंगा के तट पर, काश्याम मरणान मुक्ति। और चौथा वैराग्य का घाट, जो पश्चिम बंगाल प्रांत में मयापुर क्षेत्र में आता है। तो कलयुग का तीर्थ है गंगा, और गंगा के तट पर 4 घाट हैं। आप लोग बड़ा भागी हो, मां गंगा के किनारे हो। कभी जाओ उस रूप में,
और लाभ लो, खाली जाके लौट के मत आओ।